करीब एक महीने पहले जब राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाला मामला जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर चल रहा था और लखनऊ बेंच की तरफ से भारत सरकार को नोटिस भेजा गया और कहा गया कि आप आकर बकायदा हलफनामा दायर कीजिए, तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। और हड़कंप बचने की एक और सबसे बड़ी वजह थी, यह पहली बार ऐसा हुआ था जब राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले को सरकारी मीडिया ने दिखाया था, यानी कि डीडी न्यूज में दिखाया गया था और बकायदा इस पर खबर चली थी। और जब यह खबर डीडी न्यूज पर चली तो गांव गांव तक लोगों को पता चला कि राहुल गांधी का एक ऐसा मामला है जो ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा हुआ है, यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ आरोप है कि वो ना सिर्फ भारत के बल्कि ब्रिटेन के भी नागरिक हैं। एक तो यह वजह हो गई। फिर इसके बाद एक इसी डीडी न्यूज में दो टूक नाम से एक शो आता है और इस शो में वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव मुख्य एंकर की भूमिका निभाते हैं। इस शो के दौरान एक कांग्रेस समर्थित प्रवक्ता बैठे हुए थे और उन्होंने अपमानजनक कुछ बातें की, जिस पर अशोक श्रीवास्तव जो वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा, देखो ऐसा नहीं चलेगा, यह एक सभ्य शो है, यह मेरा शो है, यहां पर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको ऐसे शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। जब उन्होंने यह कहा, जब उन्होंने सभ्यता सिखाई, तो इस कांग्रेस समर्थित प्रवक्ता ने क्या जवाब दिया? इसने कहा, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। जब यह बात अशोक श्रीवास्तव ने सुनी कि एक अदना सा कांग्रेस समर्थित प्रवक्ता भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हिंदुओं की शान वीर सावरकर का अपमान कर रहा है, उन्हें नीचा दिखा रहा है, तो शायद कोई दूसरा टीवी चैनल का एंकर होता तो हूं कर कर खामोश बैठ जाता। वो सोचता कि भाई वीर सावरकर से मेरा क्या लेना देना, भाजपा वाले जवाब देंगे, संघ वाले जवाब देंगे, कोई और जवाब दे, मैं तो अपना शो चलाता हूं। लेकिन डीडी न्यूज के एंकर वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसका विरोध कर दिया। अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि आपको इसके लिए माफी मांगना होगा। जब माफी नहीं मांगी इस प्रवक्ता ने, तब अशोक श्रीवास्तव ने प्रवक्ता के सामने कहा कि आपके राहुल गांधी वीर सावरकर के पैरों की जूते की धूल के 100वें कण के बराबर भी नहीं है। यह जवाब दिया था अशोक श्रीवास्तव ने और यह क्लिप पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और कांग्रेसियों के सीने पर तीर की तरह जाकर लगी थी। इसी के बाद इस पूरे मामले को देखते हुए कि किस तरह डीडी न्यूज में राहुल की नागरिकता का मामला चला, किस तरह डीडी न्यूज में राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कांग्रेस जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रही है तो डीडी न्यूज के बैठे हुए एंकर्स उनका विरोध कर रहे हैं, यह बात कांग्रेस को पसंद नहीं आई। तो यूथ कांग्रेस ने अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वही यूथ कांग्रेस जिसने कुछ दिनों पहले भारत मंडपम पर जाकर नंगा नाच किया था, नंगा नाच विदेशी मेहमानों के सामने, वो यूथ कांग्रेस अशोक श्रीवास्तव को सभ्यता सिखाने की बात कर रहा था। इनकी किसी ने नहीं सुनी, ना आम जनता ने सुनी, ना किसी पत्रकार ने सुनी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जहां इनकी सरकार है तेलंगाना में, जहां पर वो मुख्यमंत्री है जो कहता है कि कांग्रेस यानी मुसलमान, मुसलमान यानी कांग्रेस, जो टोपी लगाकर आता है और कहता है कि यहां पर ये सरकार मुसलमानों की है, उसने अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी भाई साहब। और किस दिन एफआईआर दर्ज हुई है? आप सोचिए कि एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भारत की मीडिया को कोस रही थी कि भारत की मीडिया ऐसी है कि 187वें स्थान पर है, यहां है, वहां है। उसी दिन दिल्ली में आई तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद में एफआईआर दर्ज हुई है और अशोक श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने आई। और सिर्फ यहां बस नहीं गई, दूरदर्शन के दफ्तर तक भी गई। यह है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा कि अगर आप इनके शाही परिवार के खिलाफ एक शब्द भी बोल दें तो यह आपको गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। यह तो सौभाग्य है भारतवर्ष का कि आज पूरे भारत में से 3 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, वरना हम जैसे लोग आज जेलों में चक्की पीस रहे होते,
और जुर्म हमारा सिर्फ इतना होता कि हमने भारत के पक्ष में आवाज उठाई, हमने हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाई। वही सजा आज अशोक श्रीवास्तव को दी जा रही है। और आप गनीमत देखिए, आप मतलब विडंबना देखिए, अशोक श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने पुलिस आ गई, पूरा वामपंथी कुनबा खामोश है। कोई ये नहीं बोल रहा कि प्रेस पर अत्याचार हो रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई मीडिया पर प्रहार हो रहा है। अगर इनके वामपंथी पत्रकारों के खिलाफ एक भी कार्रवाई हो जाती है तो ये छाती ठोकने लगते हैं, अपनी पीटने लगते हैं। लेकिन आज राहुल से लेकर प्रियंका खड़गे सब खामोश हैं। और आपको एक बात और बता दूं, वरिष्ठ पत्रकार को गिरफ्तार करने पहुंची ये वही पुलिस है जो एक भगोड़े को, भगोड़ा कहां का, असम से जो भागा हुआ था, जो धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी था, पवन खेड़ा, उसको 25 दिनों से छुपा कर रखी हुई थी, अपराधी की तरह फरारी कटवा रही थी, वही तेलंगाना पुलिस। और यह सिर्फ अशोक श्रीवास्तव के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा हर उस पत्रकार के साथ हो रहा है जो इन कांग्रेसी और इनके राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं के खिलाफ खड़ा होता है, जो इनके हिंदू विरोधी विचारधाराओं के खिलाफ खड़ा होता है। इन्हें तो चाहिए भैया रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो पूछे कि गंगा एक्सप्रेसवे बन गया तो भाई 5 घंटे पहले जाकर क्या करोगे। इन्हें तो चाहिए कि भाई देश में विकास ना हो, नक्सलवाद बढ़े, अराजकता बढ़े। ऐसे पत्रकार जो भारत में हिंदू विरोधी नीति अपनाएं, इनकी ये पूजा करते हैं। हां, अगर ऐसा न्यूज चैनल, अभी 4 PM की बात हो रही थी, वो 4 PM जो हर दूसरे थंबनेल में बस पीएम मोदी की सेक्स वीडियो वायरल हो गई, पीएम मोदी एप्स्टीन फाइल में आ गए, पीएम मोदी इस महिला के साथ क्या कर रहे थे, अश्लील वीडियो, इस तरह के फर्जी थंब बनाता है। जब उसे केंद्र सरकार बैन करती है तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भारत में प्रेस के ऊपर हमला हो रहा है। भारत में प्रेस के ऊपर तब हमला नहीं होता है, भारत में प्रेस के ऊपर तब हमला होता है जब साल 2005 में इसी दूरदर्शन पर मालिनी अवस्थी को अयोध्या से जुड़ा हुआ राम गीत गाने से रोक दिया जाता है। उस गाने में क्या था, उस भजन में क्या था, कुछ भी नहीं था। भगवान राम की स्तुति थी, अयोध्या की स्तुति थी। लेकिन इस यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब, दूरदर्शन में उनके शो को रिकॉर्डिंग होने के बाद रोक दिया गया था। उसी दूरदर्शन में आज यह हालात है कि देश के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो इस चैनल के पत्रकार सीना सामने रखकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह बड़ा दुखद है कि ऐसे मामलों को चंद लोग अभी सोशल मीडिया पर जान रहे हैं कि अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। आज अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ हुई है, कल हमारे खिलाफ हो जाएगी, परसों पूरे मीडिया को बैन कर दिया जाएगा। एक बार ये कांग्रेस, अगर मुझे लग रहा है सत्ता में अगर धोखे से वापस आ गई तो हमने तो 75 नहीं देखा, लेकिन हां, हम 2035 देख लेंगे, 2029 देख लेंगे। बहरहाल अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन प्रयास पूरा जारी है कि अशोक श्रीवास्तव को ले जाया जाए और भारत में भारत की पत्रकारिता को कुचला जाए। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस मामले को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि किस तरह यह भारत विरोध में डूबी हुई कांग्रेस पत्रकारों को कुचलने पर आमादा है, किस तरह राष्ट्रीय पत्रकारों पर प्रहार हो रहा है। और स्वतंत्रता की बात करने वाले, बोलने की आजादी की बात करने वाले, संसद में कहने वाले कि मेरा माइक बंद है, संसद में कहने वाले कि मेरा स्पीकर बंद है, आज इस तरह की घटना पर चूहे के बिल में जाकर छुपे हुए हैं। आर फॉर राष्ट्र की मेरी अपील है, आर फॉर राष्ट्र के इस प्लेटफॉर्म से, कि मैं कभी नहीं कहता, लेकिन आज कह रहा हूं, इस वीडियो को आप अपने स्टेटस पर लगाएं, आप अपने सोशल मीडिया पर साझा करें, ताकि पूरे देश को पता चले कि कांग्रेस किस करतूत पर उतर आई है।